और अब ये तस्वीरें राष्ट्रपति और जो मुख्य अतिथि हैं वो प्रस्थान करते हुए सलामी मंच से उतरते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर एक बार फिर अब जाएंगे। राष्ट्रपति अंगरक्षक उन्हें लेकर जाएंगे। बग्गी में आए थे, संभवतः अब गाड़ी में वापस जाएंगे। उनके साथ हैं इस वर्ष के गणतंत्र उत्सव होता है जो केवल गणतंत्र दिवस के दिन नहीं बल्कि इसके आगे भी चलेगा। मीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ ही इसका समापन होता है। तो अभी तो वैसे भी जो विशेष अतिथि आए हैं उनका आदर सत्कार भी किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, तो उसके लिए भी अभी आगे आयोजन होगा। लेकिन एक ऐसा आयोजन है जिसने सबके मन को प्रसन्न कर दिया है। ये हमारे अतिथियों के चेहरों पर उस संतुष्ट मुस्कान के साथ आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें काम है, आपको वो डील्स करनी है, उनकी बारीकियों पर चर्चा करनी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत शानदार गणतंत्र दिवस परेड देखकर जा रहे हैं। क्योंकि भारत में केवल आप उस सैन्य शक्ति को नहीं देखते हैं, भारत में जब आप आते हैं तो आप उस शक्ति को देखते हैं जो हमारी संस्कृति की है, हमारे संस्कारों की है, हमारी कला की है। वो सारी चीजें देखकर, वो सारी चीजें महसूस करके, अलग अलग राज्यों की सुंदरता देखकर कि भारत केवल एक हिस्से में आप नहीं उसे रख सकते हैं, भारत के हर राज्य के अंदर कितने कितने भारत बसते हैं, उन सब की एक झलक देखकर जो विशेष अतिथि हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अब आगे राष्ट्रपति भवन की ओर सब निकलेंगे यहाँ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बाद में अंत में जाते हैं। अच्छा, बग्गी में ही आए थे और संभवतः बग्गी में ही जा रहे हैं। और जो राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल था जहां से निकल कर आते हैं, सोचिए ना, एक जमाने में वो दरबार हॉल कहलाता था, अब वो गणतंत्र भवन, गणतंत्र मंडप कहलाता है। और वहां से आप अपने वीरों को देख सकते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक में। इतनी सिधाई से इसकी पूरी रचना की गई थी जिस तरह से इसे बनाया गया था। और अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उसी ऐतिहासिक बग्गी में वापस राष्ट्रपति भवन जाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एंटोनियो डी कोस्टा और उर्सुला फॉन डर लायन यूरोपियन यूनियन की राष्ट्रपति के साथ बात अब एक एट होम की भी होगी, जो राष्ट्रपति भवन में भव्य एट होम होता है, जहां भारत के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलने का अनुभव विदेशी अतिथियों को होता है। ये जो गणतंत्र दिवस है वो एक त्योहार ही नहीं है, एक दिन नहीं है, बल्कि त्योहार है। एक्चुअली रीसेंटर करना होता है, जिससे पूरे देश को एक दिन के अंदर 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये मालूम चलता है कि हम कितनी विविधताओं से, कितने किनारों से, कितने किस्म की लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ को मिला करके हमारा देश बनता है। और हमारे पास जो एक सामरिक पावर है, एक शस्त्र की जो पावर है, वो कितनी अच्छी है, ये सारी एक झलक पूरी देश को एक दिन के अंदर देखने मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति भी आज सबका अभिवादन करते हुए निकल रही हैं। ओपन बग्गी का ये फायदा भी हो जाता है कि आप सीधे सीधे लोगों के साथ संपर्क अपना साध सकते हैं। ये पूरे राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ बहुत ही एक राजसी सा लुक आता है उसमें, और मुझे लगता है कि ये कभी ना भूल पाने वाला अनुभव होगा हमारे जो विदेशी मेहमान आज आए हैं उनके लिए। सर देखिए, आज की जो परेड थी उसमें 2 बातें, एक तो वंदे मातरम की जो थीम थी और दूसरा जो ऑप सिंदूर की थीम थी। परेड का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, सब झलकियां बहुत सुंदर थी, बहुत प्रिसीजन के साथ परेड को नियोजित किया गया। विजिबिलिटी अच्छी थी, धूप भी अच्छी निकली हुई थी, दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा था। तो हर तरफ से, और ईयू के साथ जैसे आपने बताया जो समझौता कल साइन होगा, मदर ऑफ ऑल डील्स, ईयू को भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी। उसके बाद इंडिया को तो मिलेगी क्योंकि सारी यूरोपियन कंट्रीज भी एक मार्केट है, पर इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा ईयू कंट्रीज के लिए, क्योंकि वो सब भी अभी स्ट्रगल कर रही हैं, उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगे हुए हैं अमेरिकन के। और एडमिरल, इस समय अगर हम इन तस्वीरों को भी देखें और इन झांकियों की चर्चा भी करें तो आपको भारत की संस्कृति पर तो गर्व होता ही है, उससे शक्ति मिलती है, लेकिन भारत के अत्याधुनिक हथियारों को देखकर आपके मन में, और खासतौर पर जब हम नेवल पावर की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगी? एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल? गौरव, एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी के मामले में अद्भुत है, लेकिन आप भारत की पूरी सैन्य शक्ति जो आज हमने कर्तव्य पथ पर देखी, उसको देखकर हर भारतीय का दिल तो गर्व से भर ही जाएगा। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, जो भी हैं,
उनका दिल इसको देख के जरूर दहला होगा। और यही इस परेड की खासियत है कि देश के सीने में गर्व और दुश्मन के दिल में डर पैदा करती है। और मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा गर्वान्वित हूं कि हमारा देश का पूरा टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री सुपीरियरिटी जो है आज हमें देखने को मिली, ना केवल हमको, दुनिया को देखने को मिली। हम एक एक करके वो सारी प्रमुख चीजें दिखाते हैं आज के परेड की, लेकिन उसके साथ ही हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री चूंकि अब उपराष्ट्रपति निकलेंगे, जिसके बाद पीएम आमतौर पर निकल पड़ते हैं। देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो कर्तव्य पथ को क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, ये जो लोगों के आमंत्रण का सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, जैसे हमने पिछले कुछ बार से देखा है कि जो सेंट्रल विस्टा के निर्माण में लगे हुए मजदूर रहे, उनको भी वहां पर आमंत्रित किया गया था। और सामने खास सबसे ज्यादा जो वीआईपी एनक्लोजर था, वहां पर बैठने का उनको अवसर मिला। उसी तरीके से जो सामान्य लोग होते हैं वो सब बैठ सकते हैं। और कई लोग बहुत दौर से आपसे कहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बुलाया है, उनकी तरफ से न्योता आया है। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, खासतौर पर भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं, अलग अलग शिल्पकार, कलाकार वो आमंत्रित हैं यहाँ पर। भारत राष्ट्र निर्माण में जो लोग सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है। और आप देखिए ना, दर्शक दीर्घा के दोनों ओर कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री काफी देर तक हाथ हिलाते हुए, और बच्चों में बहुत उत्साह रहता है कि एक सेल्फी हो जाए। और कई तो कहते भी हैं प्रधानमंत्री से, 1 मिनट रुककर हमारे साथ सेल्फी खिंचा लीजिए। कई बार प्रधानमंत्री रुक भी जाते हैं, लेकिन आज वो अभिवादन करते हुए सबका, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, सबका अभिवादन करते हुए जितनी दूर तक आगे तक चलकर वो जाएंगे, एक लंबा पूरा रास्ता है। जितना इंपॉर्टेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आम आदमी को दिया, चाहे वो अवार्ड्स हैं, चाहे वो पद्मा अवार्ड्स हैं, चाहे वो जहां जहां जाते हैं, आम इंसान को, हिंदुस्तानी को एक इम्पोर्टेंस जो मोदी जी ने दिया है वो बहुत बड़ी बात है। और वो आपको दृश्य से नजर आ रहा है, लोग कितने खुशी से उनको वेव कर रहे हैं, उनको उनसे मिलना चाह रहे हैं। पहले साल में ऐसा लगा था गौरव, और हमने चर्चा भी की थी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ी कठिन स्थिति कि आप प्रोटोकॉल तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको समझ में भी आ गया था कि प्रधानमंत्री आम लोगों से मिलने के लिए किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं, तो अब उसकी भी व्यवस्था पहले से कर ली जाती है। और देखिए प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का काफिला है वो उनके आगे और पीछे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, और साथ साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, एक गहन स्क्रीनिंग के बाद 2-3 स्तर के चेक्स होते हैं, जिसके बाद आ सकते हैं। बहुत कम चीजें ले जाने की आपको इजाजत होती है। तो सब यहाँ पर प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखने का ये पल इस समय जी रहे हैं, तो ये एक अविस्मरणीय दिन हो जाता है सबके लिए, निश्चित तौर पर। और आप देखें ना, प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं, अपने ही देश में मुझे क्या खतरा। आपको याद होगा कि उन्होंने लाल किले पर भी बुलेट प्रूफ शील्ड अपनी हटवा दी थी। पहली बार जब वो वहां पर आए थे, उन्होंने कहा मुझे बुलेट प्रूफ नहीं चाहिए अपने ही देश में, अपने लाल किले पर, ऐसा सूत्र बताते हैं। और यही आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, कितने गर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखें ना, भारत माता की जय के नारे आप लगातार सुनते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बहुत मेहनत से प्रयास कर रहे हैं कि वंदे मातरम को एक बार फिर लोगों के मन में ढाला जाए। क्यों? ये केवल एक स्मरण गीत नहीं, एक आवाहन है नए सशक्त भारत के निर्माण का। ये उनका निरंतर सतत प्रयास है श्वेता। और जानकारियां तो इस हिसाब की भी आ रही है कि मुमकिन है कि एक प्रोटोकॉल वंदे मातरम को किस तरीके से गाया जाए उसको भी लेकर बनाया जाए, जैसे जनगण मन के लिए, जैसे राष्ट्रगान के लिए, उसी तरीके से राष्ट्रगीत के लिए भी क्या कोई प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन अभी तो ये पूरा जो समय है ये उन लोगों के उत्साह का है। देखिए इनमें बहुत सारे लोग होते हैं जो सैन्य कर्मियों के परिवार वाले होते हैं, जो उनको सामने अपनी ड्यूटी में सामने देख सकते हैं। अब परेड में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो नर्तक आते हैं, कलाकार आते हैं, उनके घर वालों को यहाँ पर आने का मौका मिलता है, आम जन लोग यहाँ पर आ पाते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ियों के काफिले को पीछे छोड़कर और अपने वो पैदल निकल पड़ते हैं दोनों तरफ के लोगों को से मिलने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनसे अभिवादन स्वीकार करने के लिए भी
भी प्रधानमंत्री जब से 2014 में चुनाव जीतने के बाद से 2015 से ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहे हैं, तो आप मेहमानों की भी विशिष्टता अलग अलग देखेंगे और उसके साथ ही आप उनका ये अंदाज भी देखेंगे जहां पर लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि आमतौर पर आपने जैसे बताया कि जन के साथ जुड़ते हैं, वीआईपी कल्चर कैसे लाल बत्ती निकाल दी, सायरन बंद कर दिए, रास्ते सड़कें नहीं बंद होती आम ट्रेवल के लिए, कोई बहुत ही खास, जैसे अभी पुतिन आए थे, प्रेसिडेंट पुतिन, तभी रास्ते थोड़ी थोड़ी जगह बंद हुए थे।